हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएससीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, जो कि सेकंड प्रश्न पत्र है, और उसी प्रश्न पत्र में हम थर्ड यूनिट यानी तीसरी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि समग्रता और दार्शनिकों के बारे में, उनकी जीवन परिचय, उन्होंने किस तरह से शिक्षा के कार्य में सहयोग दिया, ठीक है ना, उन सभी को आज अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है कि अपन ने अरविंद घोष के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन, उनके द्वारा जो शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य जो दिया है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज जो उनके जो आगे के क्रम में अरविंद घोष यानी उनका पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम उनके 21 कक्षा बीएसटीसी प्रथम वर्ष विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, ठीक है। प्रकरण है अपने अरविंद घोष का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि। अरविंद घोष का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां। अरविंद घोष के द्वारा जो पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां बताई गई है वो कौन सी थी, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। अरविंद बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करते हैं। लगभग सभी दार्शनिक लोग और सभी मनोवैज्ञानिक, सभी शिक्षाविद आज भी यही कहते हैं कि बालक का वही शिक्षा सबसे अच्छी है जो बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और आध्यात्मिक विकास कर सके। यानी केवल शरीर से ही नहीं, केवल मन से ही नहीं, केवल संवेदनात्मक नहीं, बल्कि सभी संपूर्ण विकास कर सके। वो हर प्रकार से अपने आप को कहीं न कहीं समायोजित कर सके। ऐसे ही शिक्षा सर्वोपरि और उद्देश्यपूर्ण मानी जाती है। इसलिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम में भी यही कहा गया है, चाहे हम कौन सा भी विषय पढ़ाए, चाहे साइंस पढ़ाए, चाहे कॉमर्स पढ़ाए, लेकिन उन सभी में एक आनंद आना जरूरी है, उसमें रोचकता आनी जरूरी है। तभी बालक उसको पढ़ेगा और पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। और जब बालक पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है तो वो धीरे धीरे उस आगे की तरफ प्रक्रिया बढ़ाता है। लेकिन अगर उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा है, इच्छा शक्ति ही जाग रही है, तो आप चाहे कितना भी ज्ञान दे दो, वो उस ज्ञान को व्यर्थ ही समझेगा। पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे जाए आकर्षण और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, तभी बालक उसमें मन लगाकर पढ़ सकता है। उन्होंने बालक के लिए लगभग सभी विषयों का आवश्यक समझा है। अरविंद ने भी प्रत्येक स्वर स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए गए। जैसे प्राथमिक स्तर के लिए 3 स्तर के लिए बनाया है। प्राथमिक स्तर के लिए दूसरा था माध्यमिक स्तर के लिए, जो आज भी लागू है माध्यमिक स्तर के लिए, और तीसरा था विश्वविद्यालय स्तर के लिए।
विश्वविद्यालय स्तर के लिए, यानी 3 स्तरों में बांटा गया था। एक तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर। और एक तीसरी चीज आज भी चलती है, ये 3 स्तर तो है ही है, आज भी प्राथमिक स्तर है जो पहले से पार्टी चलती है, माध्यमिक स्तर जो पहले प्राथमिक स्तर पहले से आगे चलती है, माध्यमिक स्तर 9वीं से 12वीं तक चलता है, और विश्वविद्यालय जो डिग्री लेवल की पढ़ाई होती है वो चलती है। और एक चौथा था व्यावसायिक शिक्षा, जो बालक व्यवसाय की यानी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसकी एक अलग से शिक्षा चलती थी। आज भी हमारी चलती है, जैसे IIT चलती है, IITI चलती है, ये सभी बोला है कि व्यवसायिक शिक्षा चलती है। अब प्राथमिक स्तर के लिए उन्होंने कौन कौन से पाठ्यक्रम रखे थे कि प्राथमिक स्तर के लिए मातृभाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि चित्रकला को सम्मिलित किया गया था। माध्यमिक स्तर के लिए मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, पाश्चात्य दर्शन, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगोल शास्त्र, सामाजिक अध्ययन आदि चित्रकला आदि प्रमुख स्थान रखे गए थे। अब विश्वविद्यालय स्तर के कौन कौन से थे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास, जीवन का विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, इतिहास, फ्रेंच आदि ये विश्वविद्यालय स्तर पर रखे गए थे। जो भी विश्वविद्यालय स्तर पर बालक जाता था इन विषयों का चयन करता था और उन्हीं की पढ़ाई करते थे। अब व्यावसायिक शिक्षा कौन सी थी कि व्यावसायिक शिक्षा में काष्ठ कला, सामान्य मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पत्र व्यवहार, सिलाई, फिर कुटीर उद्योग, शिल्पकला संबंधी ड्राइंग, भारतीय यूरोपियन सहयोग, नृत्य, नर्सिंग आदि प्रमुख इसी में व्यवसायिक शिक्षा में जो व्यवसाय से संबंधित थे, व्यवसाय से जो संबंधित होते थे वो उन पाठ्यक्रमों को इस व्यवसायिक शिक्षा में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालक का स्वाभाविक तथा सर्वांगीण विकास उस पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। यानी अच्छा पाठ्यक्रम हो तभी बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है, तभी वो अपने जीवन में एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकता है। अब इसलिए अरविंद ने लगभग सभी विषयों का ज्ञान आवश्यक माना। अरविंद ने 2 प्रकार की शिक्षण विधियां मानी। अब यहाँ पे तो था ये पाठ्यक्रम, ये तो क्या थे? पाठ्यक्रम थे। अब शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां उन्होंने 2 तरह की बताई थी। एक तो समकालिक प्रणाली और दूसरा था कर्मिक प्रणाली। दो तरह की इन्होंने शिक्षण विधियां बताई थी कि समकालिक प्रणाली और क्रमिक प्रणाली। समकालिक प्रणाली में जैसे समकालिक प्रणाली या समकालिक शिक्षण की प्रणाली वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। इस विधि में अनेक विषयों की शिक्षा एक समय में थोड़ी थोड़ी दी जाती है। 1 वर्ष में पूरा होने वाला ज्ञान 7 वर्ष में पूर्ण होता है। इसमें विशेष योग्यता प्रदान करने की क्षमता है। ये प्रणाली अधिक लाभदायक नहीं है। दूसरी थी क्रमिक प्रणाली। यह प्रणाली प्राचीन समय से सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती थी। इसमें एक बार में 1 या 2 विषयों के बारे में जानकारी दी जाती थी। जब तक छात्रों को उन विषयों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता था तब तक वो क्रम आगे नहीं बढ़ा जाता। जब बालक उस क्रम को पूरा कर देता या उसकी जानकारी पूरी प्राप्त कर लेता तभी वो उसके आगे बढ़ता था।
तो इस तरह से दो तरह की उन्होंने शिक्षा प्रणाली, शिक्षण विद्या दी थी। एक तो समकालीन प्रणाली और एक दी थी क्रमिक प्रणाली। तो पाठ्यक्रम 3 स्तरों में बांटा है: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर और वैश्विक शिक्षा। और शिक्षण विद्या समकालीन प्रणाली और क्रमिक प्रणाली। इस तरह से इन्होंने अरविंद घोष ने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को निर्धारित किया गया था। तो अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।